देखिए, इस वाली छोटी सी वीडियो में हम लोग मेन 4 चीजों पर बात करने वाले हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो चौथा चरण होने वाला है, इसमें जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है, पीआरटी के नाम से जो जानी जाती है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये दूसरा कि सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या हैं, और डोमिसाइल यानी दूसरे राज्य के कैंडिडेट अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं चौथे चरण में, और लास्ट की कैसे होगा सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है जो इस वीडियो में जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट या अपने सवाल जरूर छोड़िए। साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी है इस पर भी अपने रिस्पॉन्स जरूर कीजिए, ताकि हम आपके पास बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अच्छे और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाए। बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर देते हैं, एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। मेरा नाम है राहुल सोनी और इस वक्त है आप अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर, जिसपे आप सभी और कह सकते हो विभिन्न वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो शिक्षा विभाग में 1,38,833 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, ये जो बात हुई, इसी बात के आधार पर 1,38,833 पदों पर वैकेंसी जो आएगी, इसमें जो पुरानी भर्तियां थी ना, जो बीपीएससी 3.0 था, उसमें से कुछ वैकेंट रह गई हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। कुछ हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, समझ रहे हैं, तो वो थोड़े से छटेंगे, मतलब दूसरे वाले में जिसका सिलेक्शन हो गया होगा उसमें जाएंगे। तो यानी जो बची सीटें हैं वो जो रह गई हैं, वो उनको मिला के लगभग 40,000 के आसपास आपकी पीआरटी की वैकेंसी आएगी। 40,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है, इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी का जो एग्जाम पैटर्न है, आइए बात करते हैं क्या है। देखिए, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी आपका। एक एक पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट था हमारा एग्जाम पैटर्न। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। इस 2.5 घंटे की परीक्षा में प्रश्नों की जो संख्या होगी वो रहेगा 150। 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 2 भाग में डिवाइड रहेंगे। पहले भाग का 30 प्रश्न रहेगा, दूसरे भाग में 120 प्रश्न रहेगा। और जो पहले भाग के 30 प्रश्न होते हैं वो रहता है भाषा का। भाषा, और वो भाषा है सिर्फ अर्हता बेसिस पर, यानी उसको क्वालिफाई करना है। और जो दूसरा है वो है सामान्य अध्ययन का, यानी कि जीके एंड जीएस का कह सकते हैं। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का ये होना है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे, तो देखिए, जो 30 नंबर का पार्ट पहला है उसमें आप अंग्रेजी आपका फिक्स रहेगा, यानी अंग्रेजी तो सेलेक्ट करना ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो दूसरा सब्जेक्ट है ना, उसमें चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे बांग्ला, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट आपको लेना है। यानी लैंग्वेज के 30 सवाल में आएंगे इन 2 सब्जेक्ट से, 2 लैंग्वेज से। हिंदी से भी, इंग्लिश से कंपलसरी है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, उर्दू, बांग्ला। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें अंग्रेजी के 8 क्वेश्चंस थे और 22 सवाल, इनमें से जो भी भाषा आप सिलेक्ट करोगे उनका। तो ये जो भाषा है ना, इसका व्यवहारिक ज्ञान चाहिए खाली। और इस जो भाग है ना, पार्ट पहला, इसमें अर्हतांक कम से कम 30%, यानी 30 सवाल में से 30 का 30%, 90 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपको चाहिए। 30 में से 9 सवाल सही हो तो बस इस पे आपकी बारी आएगी कि अब ये चेक होगा आपका और फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर उस लैंग्वेज के इन दोनों को मिलाकर के 30, इन अंग्रेजी और हिंदी या उर्दू बांग्ला, इन दोनों को मिला के अगर 30 में से 9 नंबर भी नहीं है तो फिर आप पूरी तरह से फेल हैं। इसलिए ये लिखा गया है कि ये अर्हतांक अंक है, क्वालिफाइंग नेचर से देखा जाएगा। अब है भाई पार्ट सेकंड आपका कि 120 क्वेश्चंस जो आएंगे वो कैसे होंगे। तो ये जो पार्ट सेकंड है, 120 सवाल, ये सामान्य अध्ययन बोला जाएगा इसको, लेकिन इसमें सिर्फ जीएस नहीं रहेगा, इसमें मैथ्स भी है। वो मैथ्स जो वनडे एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हैं, पूरा अर्थमेटिक समझ लो, पूरा एडवांस्ड मैथ का छोटा सा पार्ट, यानी कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। मानसिक क्षमता परीक्षा का मतलब होता है रीजनिंग, ये 2 भी रहेंगे। इसके साथ पूरा जीएस है, और पूरे जीएस में क्या है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस कहते हैं। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस आपसे रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों से। सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, सोशल स्टडीज से क्वेश्चंस रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड सवाल, भूगोल से एंड एनवायरनमेंट यानी जियोग्राफी एंड पर्यावरण। तो इतने ही टॉपिक लिखे हैं और इतने टॉपिक से ही सवाल बनते हैं बीपीएससी के प्राइमरी वाले एग्जाम में, यानी और ज्यादा पढ़ना है नहीं। फिर ये जो इनका नेचर रहेगा ना, सवाल पूछे जाने का जो नेचर रहेगा वो क्या है, वो है एससीईआरटी एनसीईआरटी से बेस्ड, यानी ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है ये एससीईआरटी एनसीईआरटी वाली बुक्स से मिल जाएंगे आपको। और एससीईआरटी जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है ना, ये स्टेट काउंसिल की जो बुक आती है एससीईआरटी बिहार में, उसी से पूरे सवाल इनमें रहेंगे। ठीक है, इनका जो नेचर रहेगा वो 1 से लेकर के 10वीं तक का रहेगा, और उतने में से ही आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो भाई 30 ये और 120 ये, सिंगल पेपर, एक पेपर होगा, दोनों में ये पार्ट बटे होंगे। इसी पेपर से आपका हो जाना है क्या चीज, सिलेक्शन। इसी पेपर से
तय हो जाता है कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है और आपका सिलेक्शन में कितना कट ऑफ बना। दूसरा पेपर नहीं होता, एक पेपर। अब भाई डोमिसाइल क्या है या दूसरे राज्य के कैंडिडेट क्या करेंगे, दूसरा सवाल रहा। दूसरे सवाल पर आते हैं। डोमिसाइल या दूसरे राज्य के कैंडिडेट अगर बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरते थे, अभी तक पहले दूसरे तीसरे में भरते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर डिमांड ये हो रही है कि नहीं, अब दूसरे राज्य के कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाए, ऐसा स्टूडेंट्स की डिमांड है बिहार में। तो क्या है भाई कि इस पर अभी बात चल रही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी नोटिफिकेशन में डायरेक्ट किसी राज्य, ये नहीं कोई भी राज्य ये नहीं लिख सकता है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के या हम सिर्फ बिहार कैंडिडेट को ही एलिजिबल मानते हैं। इसके बदले में कोई ना कोई दूसरी भाषा में इस चीज को यूज करेंगे। जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की हमने बार बार एग्जांपल लिया। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उन्होंने कहा कि हर वो कैंडिडेट जो उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास है, सिर्फ वही फॉर्म फिल कर सकता है और सब लोग नहीं। तो भाई जहां बिहार वाले भी यही कह सकते हैं कि जिनका ग्रेजुएशन या जिन्होंने बीएड सिर्फ बिहार वाले मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया है, हो सकता है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी अभी दिख नहीं रही है। डोमिसाइल जो अभी तक न्यूज है वो ये है कि दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अभी भी क्या है, एलिजिबल हैं, अभी भी क्या है, एलिजिबल। तो ये समझिएगा कि अगर आप बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य में है तो भी, और दूसरे राज्य के, दूसरे राज्यों के लिए हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, बिहार से सटे जितने भी आपके स्टेट्स होंगे वो सभी स्टेट्स क्या है, वहां के बच्चे भी जाते हैं बिहार में फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि बीपीएससी सबसे बड़ी वैकेंसी देता है अभी शिक्षक भर्ती की, पहले दूसरे तीसरे में। तो डोमिसाइल भाई दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल हैं, इस पर क्या फैसला आना है अभी नहीं पता, लेकिन अभी टीआरई 4.0 होगा उसमें एलिजिबल रहेंगे, आगे हो सकता है चेंज आ जाए। ठीक है, अभी एलिजिबल है। अब बात आती है कि कैसे ले सिलेक्शन, हमारा चौथा वाला पॉइंट आता है। हाँ, सिलेबस में चेंज है कि नहीं है, ये आपका तीसरा पॉइंट था। सिलेबस में चेंज, जो पैटर्न है इनका पूछे जाने का वो वही रहेगा, हाँ वो वही रहेगा, और इसके साथ साथ जो ये टॉपिक्स है ना ये भी सेम ही है। तो कहने का मतलब है जो आपको थंबनेल लगा करके दिखा कि सिलेबस में बदलाव है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क बना दिखा, उस सिलेबस में कोई पैटर्न में चेंज है नहीं। बहुत सारे फोन, बहुत सारे कमेंट्स की वजह से ये वाली बात बतानी पड़ी कि भाई सिलेबस क्या है वो पहले देखो, और दूसरी चीज कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, जो एग्जाम पैटर्न था वही रहेगा, जो सिलेबस है वही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुई। अब है बात कि भाई कैसे है सिलेक्शन। सिलेक्शन पाने के लिए देखिए 3 चीजें आपके पास में हो, सिलेक्शन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें आपके पास हो, सिलेक्शन आपका हो जाता है। पहली चीज ये कि आपके पास ना कंप्लीट सिलेबस हो। कैसे, अब चाहे आप ऑफलाइन कहीं पे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वहां पढ़ के कंप्लीट कर लो। नहीं पढ़ पा रहे हो, घर पे पढ़ना है तो घर पे किसी की वीडियो से, लाइव क्लासेस से नोट्स बनाते हुए पढ़ लो, वो भी सही है। तो पहले तो कंप्लीट सिलेबस पहला काम। दूसरा काम है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि अगर आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली तो भाई टॉपिक क्लियर हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हिंदी में, जैसे इंग्लिश आपने चुना, इंग्लिश में ग्रामर में से कोई टॉपिक उठाए, नाउन। अब नाउन अगर आपने वीडियो लेक्चर में देखा है तो नाउन के सवाल लगा लो, टेंसेस देखे, टेंसेस के क्वेश्चंस लगा लो, कैसे सवाल आते हैं वो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो जो 1 घंटे में पढ़ा वो 1 घंटे में पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। तीसरा है कि कंप्लीट प्रैक्टिस करिए, जिसको हम लोग कहते हैं फुल मॉक टेस्ट। क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं फुल मॉक। और ये जो फुल मॉक टेस्ट होता है ना, ये ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे तब सिलेक्शन होता है। और इस बार जितने बच्चों का सिलेक्शन है उन्होंने यही 3 काम करे। ये तीनों काम अगर आप खुद से कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते हो तो हम आपसे कहते हैं भाई हमारे पास में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर 1 से 5 के कैंडिडेट के लिए, कक्षा 1 से 5 के कैंडिडेट के लिए पूरी की पूरी तैयारी हम कराने जा रहे हैं। ठीक है भाई, एसएसजी गुरुकुल अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन ये नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाले एप्लीकेशन में बीपीएससी का जो 1.5 का है, 1 से 5 का लेकर के, 6 से 8 को लेकर के, 9 से 10, 11 से 12 को लेकर के पूरी कंप्लीट तैयारी मिल जाती। पहले मैं बता दूं कि आपको तैयारी मिलती कैसे है भाई। देखिए, कोई भी क्लास आपको दिखाई देगी तो उस क्लास को वॉच करने के लिए क्लिक करोगे, क्लास आपकी लाइव शुरू हो जाएगी, लाइव होती है। बाद में नहीं देख पाते तो बाद में रिकॉर्डेड मिलती है। इसके साथ ही बगल में व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो जो अंदर क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे 2 पीडीएफ का ऑप्शन हम देने जा रहे हैं। पहले पीडीएफ में क्या रहेगा, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो है,
और जो दूसरा पीडीएफ में वो है आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी जो क्लास में पढ़ा उस पर कितने सवाल बन सकते हैं ये। तो भाई इससे बढ़िया प्रिपरेशन और आपकी नहीं हो सकती। दो दो चीजें, कोई भी क्लास होगी उसकी बगल में पीडीएफ आपको मिल जानी है, और दूसरी जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसी सेम टॉपिक का क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस हुआ, पहले पीडीएफ में नोट्स बना, दूसरे पीडीएफ में टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ, और क्या है जो फुल मॉक टेस्ट होता है ये हफ्ते में आपको 1 या 2 मिलेंगे। अभी मिलेंगे 1 जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती, डेट आने के बाद आपको पता चल, नोटिफिकेशन आने के बाद में 2 होंगे हफ्ते में। मतलब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे कक्षा 1 से 5 के लिए। तो एसएसजी गुरुकुल पर जब आपको सारा कुछ कंटेंट मिल रहा है तीनों चीजों पर बेस्ड, तो फिर क्यों ही कहीं और जाना है। बस क्या करिए, एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है अभी के अभी बिना किसी देरी के क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए अपने इस वाले बैच में। फी बहुत ही मिनिमम है। कोई भी चीज अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आई है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी करके एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं, बैचेस के बारे में जान सकते हैं, कोर्सेज के बारे में। जो एसएसजी गुरुकुल का ऐप है, इस कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो। और अगर इस वीडियो में कोई इंफॉर्मेशन आपको अभी तक छूटी रह गई हो, लगता हो कि ये नहीं पढ़ा है, तो भाई कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। हमने स्टार्टिंग में भी कहा, आखिरी में भी कहा, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है भाई, चलिए मैं मिलता हूं आपके साथ। आई होप इस वाली वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में एक और अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ जो आप हमसे साझा करेंगे या आप हमसे पूछेंगे। ठीक है भाई, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट भाई। जय हिंद।